हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है मैं सीजी व्यापम के पटवारी के द्वारा लिया गया 2017 का पेपर है। उसी पेपर का जो मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मैं हल करके आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं। और यदि आपके पास ये पेपर उपलब्ध होगा तो देख सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इसी टाइप के प्रश्न जो है व्यापम की परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर यदि x प्लस वाई इक्वल टू √3 है, x माइनस वाई इक्वल टू √2 है, तो फलन 8xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर दो समीकरण सिंपल सा दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू √3 है ना, और यहाँ ये एक समीकरण ये हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर है √2। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण की मदद से आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और एक्स वाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इतना समझ जाना चाहिए कि ये इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला समीकरण है वो दोनों पक्षों को मैं वर्ग कर दे रहा हूँ। वर्ग किया, √3 का वर्ग कर देते हैं। जैसे आप वर्ग करेंगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में आ गया, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 भी क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। इसको भी आप वर्ग करेंगे दूसरे वाले समीकरण का, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो सब इन दो समीकरण को यदि मैं जोड़ूं, है ना, जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। और 2 को मैं कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 5/2। तो 1 का तो मान आ गया। अब इसी समीकरण को एक बार मेरे को जोड़ना है और एक बार मेरे को क्या करना है, घटाना है। जब आप इसी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जब चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घट जाएगा और 2xy क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4xy बराबर, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा, मतलब xy बराबर कितना हो गया, 1/4। अब मान रख दीजिए, मान कितना का निकालना है आपको, 8xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं, एक्स वाई का मान आया 1/4 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान कितना आया, 5/2। तो यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, है ना। तो ये यदि आप समीकरणों को हल करना जानते हैं तो ये 1 मिनट से भी कम समय में बन जाएगा, बहुत इजीली बन जाएगा। और वैसे भी मैं आपको हर चैप्टर को समझाने वाला हूँ, समीकरण को कैसे हल करेंगे ये भी बताने वाला हूँ। तो ये तो मैथ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो पटवारी एग्जाम में पूछा गया यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक वृत्त में जो है इस टाइप का ये दिया हुआ है और निम्न वृत्त में कोण CAD प्लस कोण CBD का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए दोस्तों, चाहे RI हो चाहे पटवारी हो, इसमें वृत्त या सर्कल से संबंधित एक प्रश्न होता ही है। तो इससे बढ़िया ये होगा कि हम लोग वृत्त को थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वृत्त को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एक क्या है, एक वृत्त है। वृत्त में क्या क्या जानना जरूरी है, तो इस वृत्त का ये क्या है, केंद्र है। ठीक है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ जीवा क्या होता है। जीवा तो वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से, एक छोर से दूसरी ओर जब आप मिलाते हैं, मान लिया जाए मैं यहाँ से एक बिंदु और यहाँ से एक बिंदु, यहाँ इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच देता हूँ, तो वो क्या कहलाता है, जीवा। ठीक है, चाहे आप ऐसे खींचें, ऐसे मिलाएं, आप चाहे किसी भी तरह से ऐसे मिलाएं, ऐसे मिलाएं, तो ये क्या कहलाता है, जीवा, है ना। वृत्त के 2 बिंदुओं को जब आप आपस में मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीवा। अब यहां से यदि मैं कोई एक ऐसा जीवा जो केंद्र से होते हुए मैं खींचूं, केंद्र से होते हुए, ये केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग व्यास। ठीक है, तो व्यास भी एक प्रकार का क्या है, जीवा ही है, लेकिन अंतर ये है कि ये किससे होकर गुजरता है,
केंद्र से होकर गुजरता है। इसी तरह मैं ऊपर से ऐसे खींचूं तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका व्यास। तो ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, व्यास। और मैं व्यास का यदि आधा कर दूं, व्यास का आधा करूंगा मतलब केंद्र से आधा हो जाएगा, मतलब ये O है और इसका मैं आधा, तो ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। ठीक है, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से जब आप एक रेखा खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीवा। और जब जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो उसे कहते हैं हम लोग व्यास, और व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। तो इसके बाद वृत्त के कुछ प्रमेय देख लेते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया वृत्त की जीवा, व्यास और त्रिज्या। अब उसके प्रमेय के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्रमेय को समझने से पहले यहाँ पर और एक चीज समझ लेते हैं। तो वृत्त के परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB एक क्या है, जीवा है। तो जब एक रेखा आप खींचते हैं, एक जीवा बनता है, तो वृत्त दो भागों में बट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त की परिधि है, ये AB, ये वाला एक खंड बन गया यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वृत्त की चाप। तो एक जो है, एक लघु खंड हो गया इसका वृत्त का चाप, और एक दीर्घ खंड हो गया, है ना। तो चाप का एक लघु वाला और एक क्या हो गया, दीर्घ वाला। तो ये लघु हो गया और एक क्या हो गया, दीर्घ हो गया। अब यहाँ पर और कुछ बातें समझते हैं, है ना। तो जिस चाप से, है ना, जिस चाप से जिस बिंदु से जो चाप बना है उनसे केंद्र पर बना हुआ जो कोण है ना, ये कोण है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिए ये वाला कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण भी कितना का होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों की दूरी यहाँ पर से क्या होगा, बराबर ही होगा, है ना। तो ये वाला कोण जितना होगा, ये वाला कोण भी क्या होगा, इतना होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब अगला जो समझते हैं, बड़ी जीवा जिसको आप व्यास कहते हैं, ठीक है। तो जो केंद्र से होकर गुजरती है और उन दो बिंदुओं से परिधि पर कोई भी कोण बनता है, परिधि पर कोण बनता है, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, जो केंद्र से होकर गुजरती है और उन दोनों बिंदुओं से बना हुआ परिधि पर जो कोण होगा वो हमेशा कितना होगा, 90 का होगा। जब ये 90 का होगा तो ये कितना का होगा, 45 का, और ये कितना होगा, 45 का। समझ में आया। तो ये 45 का और ये 45 का, ये ध्यान रखना है ना। तो वृत्त के बड़ी जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी बना हुआ कोण कितने का होता है, 90 का। ये दूसरा आपको याद रखना है। अब तीसरा ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर एक जीवा है, एक चाप है AB, है ना, और इस चाप AB से केंद्र पर बना हुआ कोण ये है ना, कोण AOB, और इसी बिंदु से परिधि पर बना हुआ कोई कोण, परिधि पर बना हुआ कोण मान लिया जाए, इसको मैं मान लेता हूं D, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कोण AOB बराबर होता है हमेशा कोण ADB, है ना। मतलब इसका दुगुना होता है, मतलब कोण ADB बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। तो क्या समझ में आया आपको कि वृत्त के किसी चाप द्वारा AB के द्वारा केंद्र पर बना हुआ जो कोण है परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, ये याद रखना है। ये एक प्रमेय हो गया। तो इसी तरह आप जो है पटवारी वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, जो है ये सेम टू सेम इसी प्रमेय पर आधारित है, जिसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक चाप यहाँ पर कितना है, CD है, ठीक है। चाप क्या है यहाँ पर, CD है। तो ये केंद्र O हो गया, तो ये 30 डिग्री है, तो इधर कोण CDO भी कितना होगा, 30 होगा, सीधी सी बात है। तो 30 इधर कितना होगा, 60। तो केंद्र पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 120। तो यदि चाप CD द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 120 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण उसका क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि उसका दुगुना होता है। तो इसी CD चाप द्वारा यहाँ पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 60, और इसी चाप द्वारा यहाँ पर बना हुआ कोण भी कितना हो गया, 60। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 60 कितना होगा, 120। इस तरह इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 120। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है औसत से संबंधित है ना। किसी सभा में 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम
25 सदस्यों का औसत 45 किलोग्राम तथा 14 सदस्यों का औसत 40 किलोग्राम है, तो सभा के सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा। तो सभी सदस्यों का बोल रहा है, तो अलग अलग सभी सदस्यों का मतलब 16, 25 और 14 जोड़ेंगे तो टोटल कुल संख्या आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए सभी सदस्यों का औसत निकालना है। तो औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, तो औसत निकालने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको पता होना चाहिए कुल योग और क्या पता होना चाहिए संख्या। संख्या तो निकल गया है ना, 16, 25 और 14 वो कुल संख्या हो गया। कुल योग कैसे निकलेगा, तो कुल योग के लिए आपको इसी फॉर्मूले से आप देख लीजिए, औसत और संख्या दिया हुआ है। तो 16 ये सदस्यों की संख्या हो गया और औसत कितना है यहाँ पर 55, तो इसका कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 880 कुल योग हो जाएगा, है ना। और जो दूसरा 25 सदस्यों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, फिर उसका आप निकालेंगे, है ना, उसका आपको निकालना होगा। तो उसका हो जाएगा 25 पचे 25, 125 का 5 और 12 हासिल, 25 चौके 100, 112, 1225 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले का 14 चौके 56 कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। बटे आपको क्या करना है 16, 25 और 14 को आपको जोड़ना है। 16 और 14 हो गया 30, 30 और 25 हो गया 55। इसको आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन में है ऑप्शन में कोई नहीं है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इतना ही करना है आपको। तो अगला प्रश्न है ये है, आपको निकालना है कि 2 - 2 + 2 - 2 को 2017 पदों तक करना है ना। तो ये ऑप्शन में है, तो ये बनाने लायक क्वेश्चन नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन नहीं समझ रहे हैं तो फिर कठिन ही है। अब देखिए यहाँ पर 2017 मतलब विषम पद, सम पद में क्या आ रहा है और विषम में क्या आ रहा है वो ध्यान रखना है। तो ये विषम है, सम में क्या आ रहा है -2 है ना, और विषम में +2 है। तो 2017 क्या आएगा, विषम आएगा। तो विषम में क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। ये घातांक से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करोगे, हल करने का तरीका क्या है, ये हल करके मैं बताता हूं आपको, है ना। तो यहां पर अगला प्रश्न है, यदि 3a + 5b = 8500 तथा 5a - 3b = 8500 हो, तब क्रमशः a और b के मान होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, आप 2 समीकरण है, 2 समीकरण को हल करके भी कर सकते हैं, लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो कई बार ऑप्शन की ओर से भी बनाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी का मान रखें ना तो 8500 आना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखो 500 रख रहा हूँ, तो 5 दिया 1500 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से गुणा करूंगा तो 10,000 हो जाएगा। तो 8500 होते तो ज्यादा हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये दूसरा वाला को देखो, 3 दूना 6, 6000 हो रहा है यहाँ पर, और 5 पछे कितना हो रहा है यहाँ पर, 5 पछे 25, है ना, तो 2500 हो रहा है। तो 6000 और 2500 कितना हो गया, 8500 हो गया। तो इस तरह से ये उत्तर जो है कौन सा सही होगा, इसका बी होगा। ए का मान 2000 और बी का मान कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस सम बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ये आपको निकालना है। तो सम बहुभुज क्या होता है, इसको पहले समझ लो। सम बहुभुज मतलब ये होता है कि जिसमें एक से क्या हो, ज्यादा भुजाएं हो, और जहां पर सम बहुभुज होगा तो उसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण, ये दोनों चीज को समझना जरूरी है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में हमेशा आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 का होगा, 60 या कितना हो जाएगा 180 होगा। तो मैं इसकी भुजाओं को बढ़ा दिया हूं, है ना। तो इसके जो आंतरिक कोण होंगे ये होगा, ये इसके आंतरिक कोण होंगे ये और ये, और जो बाह्य कोण होगा ये डबल वाला जो बता रहा हूं मैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा, है ना। और जैसे इसका बाह्य कोण मुझे निकालना है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के नियम में कि उसके दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। मतलब
मतलब इसका यदि 60 है और इसका यदि 60 है तो 60 60 120, उसका बाह्य कोण कितना होगा 120 हो जाएगा, है ना। तो बाह्य कोण बराबर दो अंतः कोणों का योग होता है। यदि ये 60 60 है तो उसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा। तो एक तरीका तो बाह्य कोण निकालने का ये हो गया, है ना, अंतः कोण के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, ये 120 आ रहा है ना, तो आप क्या करिए 180 में से एक आंतरिक कोण माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना आया 120 ही आया। तो मतलब ये है कि 180 में जब आप माइनस करेंगे, 180 में जब आप माइनस करेंगे आंतरिक कोण को तो उसका बाह्य कोण आएगा, ये याद रखना है। पहला क्या क्या याद रखना है आपको, 180 में से उसके आंतरिक कोण को माइनस करेंगे तो बाह्य कोण आएगा। अब दूसरी बात समझिए, जितने भी बाह्य कोण का जो टोटल होता है वो होता है 360, है ना, पूरा वृत्त बन जाता है, मतलब 360 टोटल बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 होता है। अब यहां पर देखिए जो आपके प्रश्न में जो आंतरिक कोण दिया है वो 144 दिया है, तो मैं क्या करता हूं 180 में 144 आंतरिक कोण माइनस कर दूंगा तो बाह्य कोण कितने अंश का बनेगा 36 का। ठीक है, यहां पर पूछा है भुजाएं, तो टोटल कितना होता है 360 होता है, 360 को मैं 36 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 10, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पहला चीज तो ये कि 180 में आप आंतरिक कोण को माइनस करेंगे तो बाह्य कोण निकलेगा, और बाह्य कोण टोटल जो बाह्य कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का। ठीक है, और भुजा निकालना है तो 360 को जो बाह्य कोण आया है उससे भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा भुजा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो क्या है देख लीजिए, 1 धन 1/2 धन 1/2 का घात 2 1 धन 2 का घात 3 और ये करके 31/16 से आपको माइनस करना है। तो इसको इजीली हल करना है, कुछ नहीं है ना। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, तो इसको हल किया तो 1/4 आएगा, 2 का घात है 1/8 आएगा, 1/16 आएगा माइनस 31/16। इसका लसा निकालेंगे तो 16 आएगा और 31/16 को 31/16 से माइनस करिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। लसा वगैरह निकालने नहीं आता है तो लसा से संबंधित वीडियो में जो है डाल दिया हूँ, है ना। मेरे ब्लॉग चैनल से भी आप देख सकते हैं और यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है क्या होगा 0 होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न में a का मान दिया है और b का मान दिया है और आपको निकालना है a + b का होल स्क्वायर माइनस, है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो a और b का मान रखेंगे और फिर माइनस a माइनस b का मान रखेंगे, फिर स्क्वायर करोगे। तो देखो यहाँ पर पहले जो दशमलव वाला है, दशमलव वाले का स्क्वायर निकालोगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसको क्या करो आप हल कर दो इसको, है ना, हल कर दो। मतलब आप क्या करिए a + b का होल स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। इसी तरह इसका भी मान रख दीजिए a² + b² - 2ab। इसको जब आप हल करेंगे ना तो यहाँ पर माइनस है तो a² माइनस और b² कट जाएगा और बचेगा कितना 2ab और 2ab, तो कितना बचा यहाँ पर 4ab। और अब मान रख दीजिए a का मान है 0.002 और b का मान है 0.003। इसको गुणा कर दीजिए 4 दूना 8, 8 तिया 24। यहाँ पर है दशमलव वाला खेल। अब देखो दशमलव के बाद इधर कितने अंक है 3 और इधर कितने अंक है 3, तो दशमलव के बाद कितने दिखने चाहिए 6 अंक दिखना चाहिए ना, 1 2 3 4, 0.40 उसके बाद 24, ये इसका उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न है वो a/b = 2/3, तब a का घात 6 माइनस b का घात 6 अनुपात a का घात 4 माइनस b का घात 4 इंटू a का घात 2 ab + b का घात 2 बराबर, है ना, a² + ab + b²। ये आपको मान निकालना है। तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है, सीधे सीधे या तो आप a का मान 2 रख दीजिए और b का मान 3 रख दीजिए, एक काम ये कर सकते हैं आप, है ना, और गुणा भाग करके निकाल दीजिए। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। बीज गणित से है तो कुछ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1-2 ठो, है ना।
और ये पता होना चाहिए आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और भी बहुत सारे फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, जिसको आपको आसान लगे सीधा सीधे आप मान रख दीजिए। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर ये है ना, ये है तो ए का घात 6 माइनस बी का घात 6 है, तो इसको जो है मैं तोड़ दिया, 3 दूना 6 3 दूना 6, तो ये किस में रूप में बदल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बदल गया। देख लीजिए, ए स्क्वायर की जगह यहाँ वहां पर ए था तो यहाँ ए का घात 3 हो गया, और नीचे वाले को भी वही किया, यहाँ पर ये कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज हो गया, तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी को ए का घात 3 धन बी का घात 3, ए का ये, ए का घात ये, इसमें तोड़ दिया, नीचे वाले को और तोड़ दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से तोड़ दिया नीचे में, यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। अब क्या हो रहा है देखिए, ए माइनस बी और ये दोनों, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचा उसमें मान रख दीजिए, ए का मान 2 का घात 3, मतलब 3 बार गुणा 8, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 27। नीचे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 3 तिया 9, और फिर इधर भी रख दीजिए, यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो 28 और 27 हो जाएगा आपका 35, और 9 4 कितना हो गया 13, 13 पछे यहाँ पर कितना हो गया 65। 5 से गुणा भाग दे दीजिए, 7 पछे 35, और 5 एकम 5 5 दिया 15, तो इसका उत्तर कितना आएगा 7:13। आप ऐसे भी बना सकते हैं, सीधे सीधे मान भी रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पटवारी का टॉप यानी 10 प्रश्न जो है आपको हल करके बताया। अगला वीडियो में अगला 10 प्रश्न जो है मैं हल करके बताऊंगा, और इस तरीके से जो है मैं क्वेश्चन जो है क्या करूंगा